आपने अक्सर सुना होगा, ट्रू फ्रेंड्स आर ऑलवेज टुगेदर इन स्पिरिट। पाकिस्तान दुनिया के कई ममालिक के साथ ना सिर्फ सफारती बल्कि समाजी, इक्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात भी रखता है, जो माजी के शानदार तारीख का हिस्सा हैं और आज के मजबूत मुस्तकबिल की बुनियाद। आपको लेके चलेंगे इन ममालिक की सैर को। हम बात करेंगे मुनफरिद रवायात, मज़ेदार खाने, दिलफरेब मौसीकी और बाहमी यकजहती की। तो जुड़िए हमारे साथ एक दिलचस्प और मालूमाती सफ़र के लिए, जहां दोस्ती, मोहब्बत और सकाफत का तालमेल आपका है मुंतज़िर। तो देखते रहिए प्रोग्राम पाकिस्तान बियॉन्ड बॉर्डर्स विद डॉक्टर सुंदर खिज़र, ओनली ऑन UOS TV। पाकिस्तान बियॉन्ड बॉर्डर के एक और एक्साइटिंग और थ्रिलिंग प्रोग्राम के साथ मैं हूं डॉक्टर सुंदर खिज़र। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने एक और करीबी ब्रादर मुल्क की, जो रिसेंटली पाकिस्तानियों की फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज़रबाईजान की। कॉकस में वाक़या एक मुनफरिद यूरोपी तर्ज का मुल्क, जिसकी शानदार फ़न तामीर और अट्रैक्टिव आर्किटेक्चर सबको अपनी तरफ खींचता है। आज़रबाईजान कॉकस के खित्ते में वाक़या एक अहम मुल्क है, जो मशरक़ी यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पे वाक़या है। इसके शुमाल में रूस, जनूब में ईरान, शुमाल मगरिब में जॉर्जिया, मशरक़ में कैस्पियन सी और मगरिब में आर्मीनिया है। रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान की मौजूदा सदर का नाम इल्हाम अलीफ है। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद आज़रबाईजान ने आज़ादी हासिल की। बाकू कैस्पियन सी के किनारे पर वाक़या ना सिर्फ दारुल हुकूमत है, बल्कि मुल्क का सबसे खूबसूरत और बड़ा शहर भी है। सरकारी ज़बान आज़रबाईजानी है और जो कि तुर्की से काफ़ी मिलती जुलती है। आज़रबाईजान की मईशत का ज़्यादातर इन्हसार तेल और गैस की बरामदात पर है। बाकू तबलीसी पाइपलाइन अहम एनर्जी कॉरिडोर है। मुल्क ने हालिया बरसों में गैर तेल शोबों की तरफ तवज्जो मरकूज़ की है। पाकिस्तान 1991 में आज़रबाईजान को तस्लीम करने वाला तुर्की के बाद दूसरा बड़ा मुल्क था। दोनों ममालिक का दिफा, तालीम, तिजारत और सकाफ़त के शोबों में अहम ताउन है। आज़रबाईजान ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ना सिर्फ भरपूर हमायत की, बल्कि पाकिस्तान ने काराबाग के तनाज़े पर भी आज़रबाईजान का साथ दिया है। यही वजह है कि हम बाकू में अक्सर मकामात पर पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के परचम एक साथ देखने को मिलते हैं, जो तीनों ममालिक की बाहमी एतमाद, भाईचारे और स्ट्रेटजिक शराकतदारी की अलामत भी हैं। 2005 में
ज़ल्ज़ले के बाद आज़रबाईजान ने पाकिस्तान ख़ुसूसन कश्मीर में भरपूर इमदाद फराहम की और वहाँ के मुतासरा इलाकों में स्कूल की तामीर में अपनी दोस्ती का अमली सबूत भी दिया। आज़रबाईजान की सकाफ़त की बात करते चलें तो आज़रबाईजान की सकाफ़त में तर्क और ईरानी असरात मिलते हैं। यहाँ की मशहूर मौसीकी मकाम है जो कि आम तौर पर काफ़ी मकबूल है। ये रूहानी और क्लासिकी अंदाज़ का हसीन इम्तज़ाज है। आलिम कासिमोव मकाम के अजीम शायर हैं जो कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान के कवाली के अंदाज़ से काफ़ी मुतासिर नज़र आते हैं। अब बात करते चले यहाँ के लिबास की। आज़रबाईजान का कौमी लिबास ख़वातीन में आम तौर पे जो देखने में मिलता है वो है रवायती कढ़ाई वाले लिबास, जिसको वो दुपट्टे के साथ मुकम्मल करती हैं और आम तौर पर दुपट्टे को गलाकाई कहा जाता है। मर्दों में आम तौर पर चोगानुमा कपड़े और सर पे टोपी पहनी जाती है। अब हम बात करते चलते हैं फ़न तामीर की। बाकू कदीम और जदीद फ़न तामीर का खूबसूरत इम्तज़ाज है। बाकू ना सिर्फ एक मुनफरिद शहर है बल्कि बाकू आज़रबाईजान का सबसे बड़ा शहर भी है। इचर शहर बाकू के कदीम शहर के तौर पे भी जाना जाता है जो कि यूनेस्को के आलमी वर्से में शामिल है। यहाँ मुल्तानी सराय नाम का एक इलाका भी मौजूद है जिसका नाम हमारे शहर मुल्तान से मंसूब है। फ्लेम टावर जदीद तरक्की की अलामत है। शेरवान शाह का महल और मारूफ मेडन टावर कदीम इस्लामी तर्ज तामीर के नमूने हैं। कुबा, कबला, शकी और लागरान जैसे शहर अपनी फितरी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। आतिश परस्तों की इबादत गाह भी यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ की तारीख को मज़ीद इन्हेंस करती है। अब बात करते चलते हैं यहाँ के खानों की। आज़रबाईजान अपने मुनफरिद खानों और दिलकश जायकों की वजह से काफ़ी मशहूर है। पुलाव, दोलमा, कबाब मकामी खानों में शामिल हैं। शकरबूर और बकलावा मीठे में ख़ास अहमियत रखते हैं। खाने में ज़ाफ़रान, अखरोट, खुश्क मेवाजात का खूब इस्तेमाल किया जाता है। चाय यहाँ का ख़ास मशरूब है। ब्लैक टी को यहाँ पे ख़ास तौर पे पसंद किया जाता है और आम तौर पर लोगों में काफ़ी मकबूल भी है। अब बात करते हैं यहाँ की कुछ मारूफ और नामवर यूनिवर्सिटी की। आज़रबाईजान की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि 1919 में कायम हुई, जबकि आज़रबाईजान यूनिवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस 1937 में कायम हुई। जदीद ADA यूनिवर्सिटी भी यहाँ मौजूद है जिसका क़याम 2006 में अमल में आया। हालिया बरसों में आज़रबाईजान ने बैनुल-अक़वामी ताउन के तहत इटली आज़रबाईजान यूनिवर्सिटी जो 2022 में क़याम अमल में आया और तुर्की आज़रबाईजान यूनिवर्सिटी जो 2024 में क़याम अमल में आया इस्टेब्लिश की हैं। कारज़र यूनिवर्सिटी और आज़रबाईजान हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी तलबा के लिए अहम स्कॉलरशिप का ऐलान भी किया जाता है जिससे पाकिस्तानी तलबा में वहाँ तालीम हासिल करने की कशिश पैदा होती है। अब जानते हैं कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ आज़रबाईजान के बारे में। क्या आप जानते हैं आज़रबाईजान को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन गैस कुदरती तौर पर जलती रहती है। और क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पहले तेल की खुदाई 1848 में आज़रबाईजान में हुई थी। ये वाक़या अमेरिका की खुदाई से भी 12 साल पहले पेश आया है। और क्या आप जानते हैं आज़रबाईजान 9 मुख्तलिफ़ मौलियाती ज़ोन में वाक़या है। यहाँ पे पहाड़, मैदान, जंगल, समंदर सब एक ही मुल्क में पाया जाता है। दो कि इनका रकबा बहुत छोटा है मगर कुदरती मनाजिर में माला माल है। और क्या आप जानते हैं बाकू मेट्रो स्टेशन फ़न तामीर, तज़ीन व आराइश में किसी अजायब घर से कम नहीं। और आज़रबाईजान के लोगों में शायरी, मौसीकी और अदब का गहरा लगाव पाया जाता है। निज़ामी गंजवी जैसे अजीम शायर आलमी सतह पर ना सिर्फ मशहूर हैं बल्कि अमीर खुसरो जैसे शायर भी निज़ामी गंजवी के अंदाज़े सुखन से मुतासिर नज़र आते हैं। इसके साथ ही हमारा आज़रबाईजान का सफ़र इख्तिताम पजीर है। अगर आप इसके मुतालिक कोई जानकारी रखते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इससे आगाह कर सकते हैं। पाकिस्तान बियॉन्ड बॉर्डर देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।